हेलो दोस्तों, वीर साइंस प्रोजेक्ट में आप सभी का स्वागत है। तो ये 150-200 रुपए का लाइटर है भाई, कचरा जैसा, और इसकी पावर भी है कचरे जैसी। और ये हमने कबाड़ से बनाया है जुगाड़। 50 रुपए के भी सामान नहीं लगे हैं। पावर और आवाज़ तो आप सुन ही रहे होगे कि कितनी ही ज़बरदस्त है। तो हमारी इस लाइटर की कैपेसिटी एक लिमिटेड है, बट हमारे द्वारा ये बनाया हुआ लाइटर भाई डबल ट्रांसफार्मर से लेस है और स्क्रैप में मिल जाएगा इसका सारा सामान, बैटरी को छोड़ के। बैटरी भी मिल जाएगी स्क्रैप में। तो ये छोटी से लेके मोटी तक ये हर चीज़ जला सकता है, बल्कि आपका 200 रुपये का लाइटर वो काम नहीं कर सकता जो ये कर सकता है। तो चलिए फटाफट डेमो दिखाते हैं। और ये फूकने पर भी बंद नहीं होता भाई, मतलब आंधी तूफान का भी असर नहीं होता। तो बस देखिए, आँख पलक झपी और दुर्घटना घटी की तरह बस छट से जला दिया इसने मोमबत्ती। और आगे डेमो को करते हैं फॉरवर्ड। मोमबत्ती को करते हैं किनारे। अब थोड़ी सी और मोटी पतली चीज़ दोबारा से जला के आपको दिखाते हैं। तो उसके लिए अब क्या ले लूँ मैं? हाँ, तो अब चलते हैं, थोड़ा खुशबू बहल आते हैं। ये ले लेते हैं अगरबत्ती। आप देखो, मतलब एक क्लिक में कितनी तेज़ी से जलता है भाई। नॉर्मल लाइटर्स इस चीज़ को नहीं कर सकते जितने फास्ट तरीके से ये कर देता है। और रिचार्जेबल है भाई। और मज़े देखो अब, साउंड के भी और लाइट्स के भी। तो खुशबू फैल चुकी है। अब आते हैं मोटे आइटम पर। मोटी लकड़ी हो चाहे धूप बत्ती भाई, देखिए मतलब सोचने से पहले आग लगा दे रहा है भाई। मतलब ये क्वालिटी है इस लाइटर की। अब धूप बत्ती के बाद नंबर है कुछ और जलाने का। तो अब गैस जला नहीं सकते, यहाँ लिमिटेशन है सामान की। तो ये हमारे पास लाइटर, इसको हम फूक के करेंगे बंद और मस्त सा जलाएंगे इसी लाइटर से। तो इससे आप गैस भी जला सकते हो और मतलब क्या क्या चाहते हो भाई, जो सोच रहे हो वो भी जल जाएगा इससे खुशी खुशी। तो बिना टेंशन के आप कर डालो झमाझम। और भाई कागज़ जलाना हो कागज़ जलाओ, दफ्ती जलाना हो दफ्ती जलाओ, पड़ोसी का घर जलाना हो तो मत जलाना भाई, गलत बात है। और ये आपकी फेवरेट श्वेत दंडी का। तो हर एक चीज़ जल सकती है भाई इससे। तो अभी तक का डेमो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। चलिए स्टार्ट। तो इस अल्टीमेट से डिवाइस को बनाने के लिए हम लेकर आए थे कबाड़ से जुगाड़ वाला आइटम। ये पीसीबी थी भाई, एलईडी टीवी हमारे पहले ज़माने की पड़ी हुई थी। तो उसमें लगा होता है एक एफएल किट जो हमारी बैकलाइट्स को चलाता है। और इसमें ये छोटे छोटे दो ट्रांसफार्मर थे। इससे पहले हमने एक सिंगल ट्रांसफार्मर का बनाया हुआ था, बट भाई लोगों को और दमदार चाहिए था तो हमने दोनों ट्रांसफार्मर निकाल लिए उसके। और ट्रांसफार्मर भाई सही थे, ये नॉर्मल वोल्टेज के नहीं हैं, ये हाई वोल्टेज जनरेट करते हैं और नॉर्मल सी एफएल किट में आसानी से आपको मिल जाएगा। तो दोनों साइड की बाइंडिंग्स तो बिल्कुल सेम थी और हम एक ही मॉसफेट से सब ड्राइव करना चाहते थे। यहाँ पे आप देखो, इसमें बाइंडिंग ही बिल्कुल एक साथ की हुई है और दो दो बाइंडिंग है एक ही के अंदर। तो हमने इसकी मार्किंग कर ली है 1 2 3 4 के हिसाब से। उसी तरीके से दूसरे साइड का भी ट्रांसफार्मर है 1 2 3 4, इसकी भी मार्किंग हमने कर ली है। तो मतलब दो बाइंडिंग है। आपके पास 101 भी बाइंडिंग होगी तो भी ये काम करेगा। तो ये बीच की 2 और 3 को हम शॉर्ट कर देंगे तो 101 हो जाएगा ये इनडायरेक्टली। तो दोनों साइड के ट्रांसफार्मर को हम कर ले हैं पहले सीरियल करने का नहीं, सॉरी, मतलब पैरेलल कर रहे हैं। 1 नंबर की पिन को 1 नंबर पे लगा रहे हैं, 2 नंबर को 2 नंबर से। मतलब हम एक ही मॉसफेट से दोनों को ड्राइव करेंगे। तो जंपर संपर का जो काम है वो यहाँ पे हम फटाफट कर रहे हैं और घुमा रहे हैं। और ये घूम के बैक साइड में आ गया। तो देखिए दोनों साइड की हमारी 2 और 3 नंबर का जो पिन आउट था उसे आराम से हमने शॉर्ट कर दिया और यहाँ का काम डन हो गया। अब थोड़े से और शॉर्ट सर्किट करने हैं। तो हमारी इसकी जो स्टार्टिंग की पहले वाली लेग थी वो एकदम लास्ट वाले पे जाएगी। मतलब ट्रांसफार्मर का कोर बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे जितना राइट साइड गए, ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे ओपन वायर है, इसको भी हम नीचे से क्रॉस करा लेंगे और इसको भी बिल्कुल साइड में दे देंगे। क्योंकि आप ट्रांसफार्मर को सीधा रखोगे तो इस साइड का पिन 1 नंबर और उस साइड का 1 नंबर दोनों एक ही तरीके से आएगा। तो बाइंडिंग बिल्कुल सेम टू सेम हमने इसकी चूज़ की है। बाकी आने वाले वीडियोस में इसको हम क्या कहते हैं, अपने हाथ से छोटा सा ट्रांसफार्मर बना के भी दिखाएंगे। बहुत लोगों को ये मिलता नहीं है, बट ये ख़राब CFL और बहुत सारे किट्स में इस तरीके के ट्रांसफार्मर मिल जाते हैं। आप थोड़ी मोड़ी अल्ट्रेशन करके यूज़ कर सकते हो। और देन ये हमारा पहला वाला पिन है जो हम अपने दूसरे वाले ट्रांसफार्मर के पिन नंबर 1 से लगा रहे हैं और इस पर इंसुलेशन लगा रहे हैं, क्योंकि अब कितनी ही तार इधर उधर से पार करेंगे। तो आसानी से ये भी लग के हो गया ख़त्म। अब इसके बाद आएगा हमारे पास स्विचिंग सर्किट। मतलब स्विचिंग सर्किट जो इसको प्री एसिलेट करे, एसिलेशन से इसके अंदर स्विचिंग कराएगा फटाफट। जब हाई स्विचिंग होगी तो उसी के हिसाब से हाई वोल्टेज जनरेट हो गए हमारे ऊपर से। तो उसके लिए हमने IRF44Z एन चैनल मॉसफेट ले लिया है। इसका जो हमारा ड्रेन पिन होता है उसको हमने कनेक्ट कर दिया है अपने पिन नंबर 1 से। मतलब ट्रांसफार्मर का 1 नंबर जिसको हमने माना था उसी पे कनेक्ट कर दिया है। इसका ड्रेन और गेट अभी भी ओपन है, मतलब सोर्स ओपन है भाई। तो 1 की अगर रेजिस्टेंस ले रहे हैं, इसे हम अपने पिन नंबर 4 पे अटैच कर रहे हैं और इसका लास्ट पिन रेजिस्टेंस का हम पिन नंबर अपने गेट पे लगा रहे हैं, मतलब अपने मॉसफेट के पहले वाले लेग पे। अब जब भी एक बार पल्स मिलती है तो ट्रांसफार्मर में जो सेकेंडरी में पल्स बनती है ना, उसी से ये ऑटो ऑसिलेट करता रहता है और स्विचिंग की स्पीड इस लेवल की भाग जाती है कि ये
साउंड जनरेट करने लगता है भाई सीटी की। और ये थोड़ा सा बैटरी का बॉक्स है, इतनी बड़ी बैटरी लगाने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल। इतनी हैवी बैटरी आप लगाओगे तो ये कई साल तक चलता रहेगा ऐसे झमाझम। और अगर इसको आप ज़्यादा देर तक चलाना चाहते हो तो हीट सिंक लगा लीजिएगा IRF44Z मॉसफेट पे, नहीं तो भैया ख़राब हो जाएगा। 4 6 10 15 सेकंड तक चलाना हो इसको लगातार तब ठीक है, और लगातार सुलगा के रखना है तो हीट सिंक लगा लीजिएगा, नहीं हीट होगा इस पर मॉसफेट। और ये हम पॉजिटिव का आउटपुट निकाल रहे हैं, बाइंडिंग के 2 नंबर और 3 नंबर पर अटैच कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें मतलब पॉजिटिव इन देना होता है, और जनरली इसका जो सोर्स पिन होता है वहाँ पे नेगेटिव देना होता है, और ये सर्किट स्टार्ट हो जाता है स्लेट करने के लिए और आउटपुट के लिए। बट यहाँ पे हमने पुश टू ऑन स्विच लगा लिया। तो स्विच के एक हिस्से पे हमने पिन मतलब 2 और 3 जो हमारा बाइंडिंग का था उसे कनेक्ट कर दे रहे हैं, और स्विच के एक हिस्से पे, और देन बैटरी का पोर्ट जो ऊपर साइड है जहाँ पे हमारी बैटरी का प्लस आएगा वहाँ से स्विच कनेक्ट करके इसको डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे हम। तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव दे दिया है मॉसफेट को अपने ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग के थ्रू, ठीक है। अब देन आगे का काम करते हैं। एक हमें चाहिए, और पहले इसको हम अपना पॉजिटिव सिग्नल दे देते हैं, तो मतलब बैटरी के टर्मिनल से अटैच कर देते हैं ताकि बाकी का काम न रहे। और सर्किट डायग्राम अभी आपको आगे मिल जाएगा इसमें, यहाँ पे आप देख के समझ लो जो समझने वाली चीज़ें हैं, बाकी की चीज़ें हम आगे और समझा देंगे। बहुत सिंपल सा सर्किट है और 100% चलेगा। ऑलरेडी मैंने इस तरीके का कई डिवाइस बना चुके हैं मतलब। तो यहाँ पे काम डन हो गया। अब हमको इसको माइनस देना है, तो माइनस के लिए हम ब्लैक कलर का वायर ले रहे हैं और इसे कनेक्ट करना है हम अपने सोर्स पिन पे, मतलब बिल्कुल किनारे वाला लेग जो था हमारा मॉसफेट का उसी के ऊपर। तो यहाँ पे हमने सोर्स पे कनेक्ट कर दिया माइनस, और इसको घुमाते हुए ले जाएंगे आराम से अपनी बैटरी की माइनस पे दे देंगे। मतलब अब तार को भी निकालना है इसी के अंदर से। सर्किट काफ़ी फैला है फिलहाल। क्लोज सर्किट आप किसी बॉक्स में बनाइएगा या पाइप के अंदर, ताकि देखने में अच्छा लगे। फिलहाल हमने तो ऐसे ओपन ही बना डाला, हमें सिखाना था तो हमने सिखा दिया। और यहाँ पे ब्लैक कलर का वायर हमारा घूम टहल के आ चुका है चाचा चाची की तरह। तो इसको भी हमने लगा दिया माइनस पे, और देन हमारा काम यहाँ पे ऑलमोस्ट ख़त्म। मतलब ये सर्किट स्टार्ट होने के लिए रेडी हो चुका है। अब इसको स्विच करोगे तो ये स्विचिंग करेगा। बट थोड़ा सा अल्ट्रेशन और कर रहे हैं कि ये ऑन है कि ऑफ है, इसको देखने के लिए हम सोच रहे हैं इसके अंदर एक LED लगाते। तो उसके लिए कोई साइंस नहीं लिया हमने, 1K की रेजिस्टेंस ली हुई है, मतलब 1K की रेजिस्टेंस लगा कर एक LED उठा ली। LED का पॉजिटिव हमने स्विच पे दे दिया है, और LED का माइनस हमने क्या कहते हैं बैटरी के माइनस पे दे दिया है। तो जब भी पावर की आप स्विच ऑन करोगे तो इसकी LED ग्लो हो जाएगी। तो कोई काम नहीं है इस LED का, बस लगा दिया ऐसे। अब आते हैं हम इसके आउटपुट पे। आउटपुट का मतलब जहाँ से हम इसे आउट लेंगे, तो आउट लेने से पहले हम ये 1K का रेजिस्टेंस लगा देते हैं। तो माइनस हमने सोर्स पे दिया हुआ था, तो सोर्स से ही हम 1K उठा ले रहे हैं, और इसे अपने LED के लास्ट वाला मतलब माइनस लेग पे लगा देंगे। तो देन हमारा LED पावर देते ही ग्लो होना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे ये भी हो गया, और इसको हम कर देते हैं सोल्ड। तो वो सोल्डरिंग हमारी डन हो गई, और ये सर्किट भी डन हो गया। अब ऊपर का जो आप ट्रांसफार्मर देख रहे हो, मतलब इसका आउटपुट का, ये जहाँ से हमारा आउटपुट आएगा ये हिस्से देख रहे हो, तो दोनों साइड के ट्रांसफार्मर अलग अलग हैं। तो और ये रहा सर्किट डायग्राम भाई। कोशिश की थी सही से बनाने की, अब जितना भी क्लियर दिख पाया यहाँ पे है, नहीं तो मैं पोस्ट कर दूंगा बाहर भी। तो अब इसके ऊपर आते हैं, हमें अब चाहिए कि कनेक्टिविटी। तो यहाँ पे जो ट्रैक्स आप देख रहे हो ये फिलहाल 1 इंच दूरी पे हैं, तो इसको हम थोड़ा क्लोज कर रहे हैं। तो सिंगल ट्रांसफार्मर पे हम ये V शेप का लॉक लगा रहे हैं। अभी आगे कुछ और भी करेंगे तो अब टेंशन मत लो। तो यहाँ पे पहले लॉकिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा एक साइड का लॉक बन गया, मतलब V शेप का। देन सेकंड वाले ट्रांसफार्मर पे भी वही काम हम दोहराएंगे, मस्त सा ऐसे लगा लेंगे। अब देखने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, पर छूने की गलती मत कीजिएगा, बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज होता है भाई। शरीर तो मतलब करंट तो लगेगा ही, और बर्न भी हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट रहिएगा, सेफ्टी के साथ इस्तेमाल कीजिएगा और बनाइएगा। और छूने पर करंट भी बहुत ही गंदा मारेगा ये, तो थोड़ा सा प्रोटेक्टिव रह के। अब देन ऊपर से हम कटिंग करके इसको अलग अलग कर दे रहे हैं। आप सोच रहे होगा इसीलिए मैंने कटिंग बाद में की, ताकि ये बराबर हो जाए और आसानी से सोल्ड हो जाए। नहीं तो अभी टांग कैसे करते हैं, तो इसके जो टांग हैं दोनों, इनको फैला लीजिए आप अपने हिसाब से। मतलब एक कॉर्नर पास रखेंगे और ट्रांसफार्मर का नीचे का हिस्सा दूर, मतलब दूरी बनी रहेगी। तो यहाँ पे मोड़ के हमने इसको जिगजैग केकड़ा मोड़ ऐसा बना डाला है। और देन ये 3.7 mm, सॉरी 7 mm नहीं, 3.7 वोल्ट की बैटरी है, 2000 mAh। कोई भी आप लगा सकते हो 3.7 वोल्ट की बैटरी, 5 वोल्ट की भी चल जाएगी। इसका प्लस और माइनस देख के लगाइए बिंदास ऐसे। ये फिट हो गया, और देन सर्किट काम करने के लिए एकदम तैयार है। और रिचार्ज करना हो तो भाई इसमें एक मॉड्यूल लगा लीजिएगा चार्जिंग वाला, और देन चलाते हैं। देखिए मस्त, मतलब बेहतरीन टाइप की हीटिंग साउंड है। तो आग पानी और
बहुत सी चीज़ों से बच के वैसे भी रहना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं तो संभाल के यूज़ करिए और संभाल के बनाइए और चलाइए भाई, एंजॉय कीजिए इन सब चीज़ों का, बस यही कहना है। तो फटाफट छोटा सा डेमो फिर से करके दिखा दे रहा हूँ। सारा डेमो तो आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही दिखा दिया था। तो यहाँ पे अगरबत्ती हो, धूप बत्ती हो, और चाहे तो कोई भी बत्ती हो भाई, सबकी बत्ती जला सकता है, ये दिमाग की भी बत्ती जला सकता है अगर आप इसे छू के देखते हो। तो ऐसे ही ये पूरा डिवाइस मस्त सा, आप चलो इसको बना डालो। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कुछ सीखने को मिला हो तो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस ये वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।